चलो नोट हो गया नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये फॉर्मेट था आपका। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 की फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या तैयार करना है? तो कैश फ्लो फ्रॉम, तो पहले हेडिंग देंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कॉलम हो गया। अब देखो क्वेश्चन, देखो आपका देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर दो डेट दिया हुआ है, एक 18-19 और एक 19-20। तो यदि आपके पास दो पीरियड दिया है, दो डेट दिया है, तो क्यों दिया है? ताकि आप पता लगा सको कि परचेज हुआ है या सेल हुआ है। जैसे पेटेंट, सबसे पहले ये ध्यान दो कि पेटेंट एसेट्स में करंट एसेट्स है या फिक्स एसेट्स है? करंट फिक्स एसेट्स है। पेटेंट क्या है? 2018-19 में 90,000 है और 2019-20 में कितना है? तो ये बढ़ गया। और बढ़ जाना किस बात का प्रमाण है? बेच दिए या खरीद के लाए? कोई भी बोल सकता है कि खरीद के लाए तभी तो बढ़ा होगा। तो ये परचेज है। क्या है? तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज को क्या करना है? क्यों? क्योंकि परचेज करने से कैश आउटफ्लो होता है ना, कैश बिजनेस से बाहर जाता है ना, इसलिए लेस करेंगे। आगे क्या है? लैंड है, तो लैंड 1 लाख से कितना है? 90,000 है। पहले 1 लाख था, अब कितना हो गया? 90,000 घट गया। क्यों घट गया? क्यों घट गया? तो सेल किए होंगे तो घट गया। सेल क्या होता है? ऐड होता है। तो सीधा ऐड से स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं यहाँ पर सेल ऑफ। कितना से कितना हो गया? 1 लाख से 90,000 हो गया। मतलब कितना सेल कर दिए? तो 10,000 कैश आया होगा ना। कैश फ्लो पढ़ रहे हैं तो कैश फ्लो में बस दो ही चीज देखना है, इनफ्लो कैश का और आउटफ्लो कैश। तो इनफ्लो हुआ, ऐड कर दिए। और देखो और कुछ इनफ्लो है क्या? प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000 से 1,70,000, ये भी घट गया है। निश्चित है कि घटने का कारण क्या है? बेच दिए। ऐसे घटने का कारण डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन यहाँ जब डेप्रिसिएशन कारण रहेगा ना, तो आपका एडजस्टमेंट में लिख देगा कि डेप्रिसिएशन के कारण घटा है, तो फिर वो नहीं आएगा, तो फिर जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, तो अभी फिलहाल लिखा नहीं है, तो सेल ऑफ क्या लिखेंगे? शॉर्ट में लिख रहे हैं प्लांट एंड। कितना घटा? 10,000। ये भी 10,000 बेच दिए ना, बेच दिए। चलिए, और फर्नीचर 1 लाख से कितना हो गया? 2,25,000। 2 लाख बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? बढ़ गया, परचेस किए होंगे, तो परचेस क्या होगा? लेस होगा। तो इससे पहले भी एक परचेज हुआ था ना, परचेज ऑफ क्या था? पैटेंट्स कितना बढ़ गया था? 90 से 1,15,000 कितना बढ़ गया था? 25,000 रुपया लिख दिए, माइनस है ना, इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे। और परचेज क्या हुआ है? परचेज ऑफ फर्नीचर कितना? 1,25,000। 1 लाख से हो गया 2,25,000, कितना बढ़ गया? 1,25,000 का फर्नीचर और परचेज करके लाए हैं। इसका मतलब कैश तो मेरा गया, बाहर गया, आउटफ्लो है। और 10% इन्वेस्टमेंट। हाँ, 10% इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? 2 लाख से 1,80,000 घट गया। इसका मतलब सेल हो गया, बेच दिए ना। सेल ऑफ 10% 10% इन्वेस्टमेंट कितना?
20,000। ठीक है, तो देख रहे हैं कि 20 और 10, 30 और 10, 40,000 प्लस में है। 1,25,000 और 25, 1,50,000 तो 1,50,000 में कितना जाएगा? 40,000 जाएगा। माइनस में ही बचेगा कितना? 1,10,000। तो क्या आंसर आपका 1,10,000 है? नहीं है। क्यों नहीं है? कौन बता सकता है? आंसर कितना दिया हुआ है? 90,000 माइनस में है। यूज लिखा हुआ है, कैश यूज्ड, माइनस में आएगा आंसर। तो कैसे लाए? 1,10,000 आ रहा है आपके सामने है वो जवाब। ध्यान से देखो, इसी में है कहीं जवाब। 10% इन्वेस्टमेंट होगा। इस पर फोकस कीजिए, इस पर 10% पे। किस पे? 10%। आप बिजनेसमैन हैं, आप 2018-19 में कितना इन्वेस्ट किए थे? 2 लाख। तो 2 लाख 1 साल के बाद आपको ब्याज देगा कि नहीं देगा? रिसीव होगा, तो इंटरेस्ट रिसीव होगा। इंटरेस्ट रिसीव क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% इन्वेस्टमेंट। तो कितना का? ओपनिंग डेट का या क्लोजिंग डेट का? 2 लाख ओपनिंग पर है, ओपनिंग पर ना मिलेगा जितना इन्वेस्ट किए। तो 10% ऑफ कितना? 2 लाख कितना होगा? 20,000। और अब कुछ नहीं है। 20 20 40 और 20 60,000। 1,25,000। माइनस 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 ही होता है, लेकिन जोड़ना होता है। तो 1,50,000 ना होगा? 1,50,000 माइनस में आया। 60 में 1,50,000 गया, 90,000। माइनस में ही बचेगा। लेकिन प्लस का साइन छोटा है, माइनस का साइन बड़ा है। 90,000 कैसे में आया? और जब माइनस में आंसर आता है इन्वेस्टिंग में, तो क्या लिखने बताए हैं? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट। नेट कैश लिखना। नेट कैश यूज्ड हो गया कैश इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, 90,000 इन्वेस्टमेंट के कारण ज्यादा कैश चला गया आपका। ठीक है, कंप्लीट हो गया। समझ में आया? यही आपका 90,000 माइनस में आंसर है। क्लियर? क्लियर? यस सर। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, क्या क्या गिवन है? फिक्स एसेट्स एट कॉस्ट। फिक्स एसेट्स दिया है एट कॉस्ट प्राइस। कितना कितना दिया है? 1,80,000 और 1,82,000। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। ठीक ना, डेप्रिसिएशन में दे दिया। यहाँ खास बात क्या है कि डेप्रिसिएशन में दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है? 1 लाख दिया है और 80,000 रुपया दिया हुआ है। एक चीज देख रहे हैं, उल्टा है वो, ईयर उल्टा दिया हुआ है। बहुत कोई वहां एग्जाम में फोकस नहीं करते हैं। 2019-20 दिया है, उसके बाद क्या दिया है? उल्टा लिखा हुआ है ना। तो हमको 18-19 से 19-20 देखना है ना। और वहां यदि ध्यान नहीं रखें तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान हम लोग वहां रखेंगे। तो 80,000 से कितना हो गया डेप्रिसिएशन? तो वर्ष के दौरान ये 1 ईयर का गैपिंग है। पहले 80,000 था और फिर कितना हो गया? 1,00,000। तो वर्ष के दौरान डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 20,000 हुआ। चलो आगे फिर क्या लिखा है? ड्यूरिंग द ईयर फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग 50,000। वर्ष के दौरान जो है 50,000 का जो एसेट्स था, क्या था? फिक्स एसेट्स 50,000 का था, वो सोल्ड कर दिया गया। वो क्या कर दिया गया? बेच दिया गया। कितना में बेच दिया गया? 25,000। ये आपका सेलिंग प्राइस है। ये आपका कॉस्ट प्राइस है। 50,000 का चीज कितना में बेच दिया गया? 25,000। तो साफ साफ दिख रहा है कि लॉस कितना है? 25,000। लेकिन 25,000 लॉस नहीं है, क्योंकि आगे आपको पढ़ना चाहिए पहले। एंड एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्युमुलेटेड भी बोल सकते हैं या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल ऑफ दीज एसेट्स। जिस दिन आप बेच रहे हैं उस दिन तक का उसका डेप्रिसिएशन कितना है? 10,000। मतलब 50,000 कॉस्ट था, लेकिन जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन तक उसका हरास वैल्यू कितना है? 10,000। डेप्रिसिएशन वैल्यू कितना है? 10,000। तो इसका मतलब जिस दिन बेच रहे हैं उस समय उसका सीपी कितना है? 40,000। तो 40,000 से ना कंपेयर करेंगे, कितना लॉस हुआ? 15,000। 15। यहीं पर गलती स्टूडेंट कर देते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है,
बहुत लोग कहेंगे 50,000 कॉस्ट था। 50,000 कॉस्ट था जब खरीदे होंगे, लेकिन जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 40,000। क्यों उस दिन घट गया? 40,000 क्यों हो गया? क्योंकि पता है, आप डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़े हैं, नियम क्या है कि जैसे जैसे आप एसेट्स यूज करेंगे वैसे वैसे उसका वैल्यू घटते जाता है। तो यूज हुआ होगा, इसलिए 10,000 का क्या है? डेप्रिसिएशन है। चलिए, और कुछ दिया क्या? क्वेश्चन में जितना गिवन था पढ़ दिए हैं, बाकी क्वेश्चन अपना खुद देख ले। तो सबसे पहले हमको पता है हमको बनाना क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। तो सेल तो दिया हुआ है, सेल ऑफ फिक्स एसेट एक दिया हुआ है 25,000। देखो, ड्यूरिंग द ईयर फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग 50,000 वाज सोल्ड रुपीज 25,000। तो ऐड करेंगे सेल ऑफ फिक्स कितना? 25,000। 25,000। ठीक है, चलिए। उसके बाद आपको अब क्या करना है? आंसर क्या 25,000 है? नहीं। आंसर दिया है 23,000 माइनस में, और यहाँ प्लस में आ रहा है कितना? 25,000। तो जब भी आपका एडजस्टमेंट दिया रहे और लिखा रहे कि एक एसेट्स या एक मशीन, कुछ भी लिखा रहे बेच दिया गया है, उस पर डेप्रिसिएशन इतना लगा है, तो कभी भी बिना वर्किंग नोट में अकाउंट बनाए फैसला मत करना। यहाँ पर हम लोग बनाने जा रहे हैं किसका अकाउंट? फिक्स एसेट्स का। वर्किंग नोट में फिक्स एसेट्स का अकाउंट। तो नॉर्मली 4 कॉलम होता है अकाउंट का। क्या क्या? पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर नॉर्मली बोले हैं, ठीक ना? ऐसे डेट भी होता है। चलिए, कोई भी अकाउंट पहले भी सिखाया है कि आप दुनिया का कोई भी अकाउंट बनाओ, एक ही रूल फॉलो करना है, वो है मॉडर्न रूल। कौन? मॉडर्न। तो एसेट्स का रूल क्या है मॉडर्न रूल में? डेबिट इंक्रीज और क्रेडिट डिक्रीज। मतलब एसेट्स का जब एसेट्स इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, तो कौन सा है? डेबिट साइड। और घटेगा तो क्रेडिट साइड। प्लस। एसेट्स हमेशा कौन बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। बैलेंस। ये याद रखने से फायदा है या नहीं? एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। इसका फायदा क्या है कि जो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस दिया होगा क्वेश्चन में, वो डेबिट साइड दिखाइएगा। तो क्या दिया है एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस? ओपनिंग मतलब क्या? 1/4/2019 लिखे तभी होगा। ये जो 18, 19 है, 19, 20 है, तो 18, 19 आपका ओपनिंग डेट का एसेट्स मानते हैं इसको, और 19, 20 को क्लोजिंग डेट। तो ओपनिंग डेट का कितना है फिक्स एसेट्स? 1,82,000। तो ये कौन सा दिखाएं? डेबिट साइड। क्यों दिखाएं डेबिट साइड? क्योंकि आपको रूल पता है। जिनको रूल नहीं पता है वो बैठे रहते हैं। बैलेंस बीडी कितना है? 1,82,000। 1,82,000। और जो क्लोजिंग बैलेंस है 1,80,000। आपको पता है कि ओपनिंग बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएं है, तो क्लोजिंग बैलेंस सीडी के नाम से जाता है। बैलेंस सीडी। और कौन सा जाता है? क्रेडिट। यदि आपका बैलेंस बीडी डेबिट में है तो सीडी आपका डेबिट में नहीं होगा, ये जाएगा क्या नाम से? बैलेंस सीडी। और सबसे नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। कितना दिया हुआ है? 1,80,000 लिख दिए। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स कितना है? 1,80,000। लेकिन इसका यहाँ कोई यूज नहीं है। ये 1,00,000 मतलब उल्टा हम लोग पढ़ रहे हैं। 80,000 1,00,000 पढ़ेंगे, 80,000 और 1,00,000। तो 20,000 हुआ ना वर्ष के दौरान। तो यहाँ कहीं क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि ये डेप्रिसिएशन आपका इस अमाउंट में लेस कर दिया गया है या ऐड कर दिया गया है, इसलिए यहाँ इसको क्या कर दो? इग्नोर कर दो। क्या कर दो? इग्नोर। यदि यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा रहता कि आपका लेस कर दिया गया है, क्या कर दिया गया? लेस करके दिखाया गया है, तो तुम्हें नहीं दिखाएंगे। और नहीं लेस किया गया है तो इसका मतलब आपको दिखाना चाहिए। तो कुछ लिखा है ऐसा? नहीं समझे? फिर से बोले। यदि आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट इस अमाउंट में से लेस कर दिया गया है तो नहीं दिखाना है। लेस कर दिया गया क्यों दिखाएंगे? और यदि लिखा कि नहीं अभी लेस नहीं किया गया है तो फिर आपको दिखाना चाहिए। तो क्वेश्चन में कहीं लिखा है इस बात को, इसलिए वो आपके लिए बेकार है, कोई काम का नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग 50,000। 50,000 का जो कॉस्ट प्राइस था एसेट्स का, उसको सोल्ड कर दिया गया कितना में? अब बताओ कौन सा दिखाएं?
जल्दी बताइए किस साइड दिखाएं आप लोग? क्रेडिट साइड सर। क्यों? क्योंकि सेल कर दिए। बेच दिए तो ऐसा घट गया, तो कौन सा रहेगा? क्रेडिट साइड। सवाल है किस नाम से? कैश। कैश के नाम से। अब उधार भी हो सकता है, लेकिन लिखा ही नहीं है, तो अपने मन से मान लो क्या? कैश। कैश। ब्रैकेट में समझने के लिए सेल लिख दिए। कितना में बेचा गया? 25,000 में। और जो एसेट्स हम बेच रहे हैं वो 50,000 का सीपी था, मतलब कॉस्ट प्राइस था, लेकिन जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन तक का डेप्रिसिएशन कितना था? 10,000 है। कितना है? 10,000। जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन तक का डेप्रिसिएशन 10,000। डेप्रिसिएशन दिखाएंगे इसमें कौन साइड? डेबिट साइड। आप लोग बोलते हैं रूल। क्रेडिट साइड। डेबिट साइड बढ़ता है तो आता है, फिक्स एसेट्स बढ़ता है तो आता है, रूल यही ना है। हाँ। तो डेप्रिसिएशन से आप यदि बोल रहे हैं डेबिट साइड आएगा, इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन के कारण एसेट्स बढ़ता है, नहीं घटता। तो कौन साइड जाएगा? क्रेडिट। बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 10,000। 10,000। अब ये भी देखना है कि 50,000 क्या था? कॉस्ट था। जितना भी समय यूज किए उस समय में हरास कितना कट गया? 10,000 कट गया। तो इसका कॉस्ट, अब नया कॉस्ट कितना बचा? 40,000। और बेच कितना में दिए? 25,000 में। तो फायदे में रहे या नुकसान में? नुकसान में रहे ना। कितना नुकसान? 15,000। क्या वो नुकसान जो हुआ, लॉस जो हुआ 15,000 बेचने पर, क्या इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आप लोग बोलिए। आना चाहिए। आप लोग बोलिए। आना चाहिए या नहीं? हाँ सर आएगा। अरे आपको बोल रहे हैं। आएगा सर। कौन साइड? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। हम एंट्री पूछेंगे तो बताएंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन का जर्नल एंट्री बताइए। मशीन मतलब यहाँ फिक्स एसेट है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। आप बोल दिए क्रेडिट साइड जाएगा, हमको पता है, सही बोले आप, लेकिन किस काम से? लॉस एंड फिक्स अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ मशीन फिक्स। नहीं याद है आप लोगों को? पीएल अकाउंट होता है। पीएल अकाउंट डेबिट। यदि आप कंपनी बिजनेस चला रहे हैं तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल बोलेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट, या फिर आप पार्टनरशिप या सोल ट्रेडिंग चला रहे हैं तो पीएल अकाउंट बनाएंगे। पीएल अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ, नहीं सर, लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीन या फिक्स एसेट। तो यहाँ पर पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस। लॉस क्रेडिट में है तो क्रेडिट में आएगा क्या नाम से? पीएल के नाम से। क्या नाम से? पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिख सकते हैं। कितना लॉस हुआ? 15,000 तो ये 15 हम कहाँ से खाएं? इधर बता दिए। क्लियर है? यस सर। अब बैलेंस गिराओ, अब कुछ नहीं बचा। ज्यादा जोड़ने पे इधर ही है। किधर है? जोड़िए। 1,80,000, 15, 10, 25, 25, 15, 40 और 10, 50। 1,80,000 2,30,000। और 50, 2,30,000। यहाँ भी कितना लिखेंगे? 2,30,000। 2,30,000 पे से कितना गया? 1,82,000। तो 18, 1,48,000। ओनली 48,000। और डेबिट में बैलेंस गिरे किस नाम से? टू बैलेंस। बैलेंस बीडी या बैलेंस सीडी यूज हो चुका है। तो कैश। तो सुनो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं और आपको यदि एसेट्स का अकाउंट बनाना पड़े और बैलेंस गिरता है डेबिट में तो परचेज के नाम से और क्रेडिट में तो सेल के नाम से। तो परचेज यहाँ मत लिख देना, लिखना तो आपको कैश ही है। क्या लिखना है? कैश अकाउंट है, लेकिन ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट उधार तो हो नहीं सकता है। उधार होगा क्या? उधार ट्रांसफर नहीं होगा। परचेज के नाम से और प्लस यहाँ और क्या लिख देना? बैलेंसिंग फिगर है ये, ठीक है। 48 है। तो चलिए, तो परचेज भी आ गया, तो परचेज लेस करते हैं ना। तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स कितना है? 48,000 माइनस करो, 25 में 48 गया, 23,000 माइनस में आएगा 23,000। यहाँ भी फिर से लिख दो 23,000। आंसर हो गया। क्या लिखते हैं आंसर हम लोग? नेट कैश यूज्ड। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एक्टिविटीज। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ। नोट कीजिए।